हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाल ही में रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी बनी रही। सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया में, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा। इंडिया की रैंकिंग 116 कंट्रीज में से 101 मानी गई है, जिसको लेके काफी लोगों का यह कहना है कि जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं करती डेटा को, प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं है किसी भी कंट्री के हंगर या न्यूट्रिशन को लेके। इंडिया की अगर आप हिस्टोरिकल रैंकिंग की बात कर लें तो 2017 से लेके अभी तक रफली इसकी जो रैंकिंग रही है वो रफली 100 के आसपास रही है। सिर्फ 2017 मुझे लगता है ऐसा रहा जब हमारी रैंकिंग रफली 94 रही, लेकिन पिछले साल जब कोरोना ने इंडिया को हिट किया तो उसकी वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट रहा हमारे हंगर पे, पॉवर्टी पे या नरिशमेंट पे या न्यूट्रिशन पे, ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमारी रैंकिंग इस बार और भी खिसक कर 101 पर पहुंच गई है। जो इंडिया की परफॉर्मेंस है हंगर पे, उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, किन किन एलिमेंट से रिपोर्ट बनी हुई है और उन एलिमेंट्स का क्या क्रिटिसिज्म है, क्या कमियां बेसिकली हो सकती हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन किया। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि कई सारे जो एलिमेंट्स इस रिपोर्ट के हो सकता है आउटडेटेड हो, या जो पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इंडिया का एज ए कंट्री उसको इनसफिशिएंटली कैप्चर करते हो। समझते हैं। जो जीएचआई है इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, जो कि सारे एज ग्रुप्स पे इक्वली एप्लीकेबल है। जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं वो है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है अगर आपकी हाइट के कंपैरिजन में आपका वेट एडिक्वेट नहीं है, कम है। स्टंटिंग, स्टंटिंग होता है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं है। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है मोर्टेलिटी, मतलब डेथ कितनी है। तो जो पहला कंपोनेंट है कैलोरी इनटेक, वो सारे एज ग्रुप्स पे एप्लीकेबल है, और जो लास्ट के 3 कंपोनेंट हैं वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी, ये सिर्फ चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल है जो कि 5 इयर्स या 5 इयर्स से कम के हों। जो डेटा है कि जो डेफिशिएंसी है कैलोरी इनटेक में, उसका ओवरऑल वेटेज है वो 33% है। सबसे ज्यादा वेटेज है क्योंकि सारे एज ग्रुप्स पे इक्वली एप्लीकेबल है। और ये जो जीएचआई डेटा लेता है कैलोरी इनटेक पे, ये सोर्स करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सूट ऑफ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिकेटर्स 2021 से। इसके अलावा जो जीएचआई है ये कई बार कैलोरी इनटेक का डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से भी लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार की जो रैंकिंग पब्लिश हुई है उसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से इस डेटा को नहीं लिया गया है क्योंकि रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन जो लीक हुई है रिपोर्ट, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर हम टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लें इंडिया में 2011-12 और 2017-18 के बीच में, तो 4% उसमें कमी दिखाई देती है। तो अगर हाउस होल्ड कम बेसिकली कंज्यूम करेगा, कम खर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे, फूड सिक्योरिटी को लेके भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुतों का यह भी कहना है कि अगर जीएचआई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बजाय अगर हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो फूड एंड कैलोरी इनटेक का डेटा है उसको यूज करता, तो हो सकता है इंडिया की रैंकिंग और भी खराब हो जाती। क्योंकि जो पहला कंपोनेंट है जीएचआई का कि हमारी डेफिशिएंसी कितनी है ओवरऑल कैलोरी इनटेक में, वो और भी खराब होता। और सिचुएशन शायद रूरल इंडिया जिसमें ऐसा लगता है कि कंजम्पशन रफली 10% तक गिर गया है, और भी ग्रेव निकल कर आ सकती थी। जो डेटा है चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग 2016 से लेकर 2020 तक, उसका ओवरऑल वेटेज है 16.6%, और यह सोर्स किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक से। इसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है लेटेस्ट डेटा से जो कि डेमोग्राफिक और हेल्थ सर्वे से निकलकर आते हैं। जो अंडर 5 मोर्टेलिटी डेटा है, क्योंकि लास्ट कंपोनेंट है मोर्टेलिटी। पहला हो गया आपका डेफिशिएंसी इन कैलोरी इनटेक, दूसरा हो गया वेस्टिंग, फिर स्टंटिंग एंड तीसरा है मोर्टेलिटी। तो अंडर 5 जो मोर्टेलिटी डेटा है 2019 का लिया गया है, ये लिया गया है यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। कई लोगों का यह कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गैलप एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसमें 4-5 क्वेश्चंस लोगों से पूछे जाते हैं और परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उस पे बेसिकली पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बेस्ड हो। ऐसा नहीं है।
साइंटिफिक आउटलुक कहा जा सकता है इस रिपोर्ट का, इसकी हालांकि काफी सारी कमियां भी हैं। जो 4-5 इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो अंडर न्यूरिश्ड हमारी कितनी पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो अंडर 5 साल से कम बच्चे कितने वेस्टेड हैं, जिनकी मतलब वेट कम हो गया हाइट के हिसाब से, या 5 साल से कम के बच्चे जो स्टंटेड हैं, जिनकी हाइट कम है एज के हिसाब से, या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, इन सबके डेटा को कंपाइल करने के लिए, इन सबके डेटा को कंपाइल करने के बाद ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। जो रिजल्ट्स हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में जो कैरी आउट किया गया है, उसमें भी ऐसा लगता है कि स्टंटिंग हो चाहे वेस्टिंग हो, वो रफली ज्यादातर स्टेट्स में 2015-16 में जो सिचुएशन थी उसके मुकाबले बढ़ गया है। अगर हम इंडिया की रैंक देख लें इस ग्राफ के थ्रू ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली वो खराब होती ही जा रही है, और पर्टिकुलर 2016 के बाद शायद थोड़ी ज्यादा खराब हो गई हो। इसकी मेथोडोलॉजी के लेके जो क्वेश्चन है उसके बारे में अभी हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, तो आप समझ भी पाएंगे कि जो क्रिटिसिज्म है वो भी काफी वैलिड है। 2021 में रैंक आई 101, 2020 में 94, 2019 में 102, 2018 में 103, 2017 में 100 एटसेट्रा एटसेट्रा। 2011 में आप देख लें तो 67 नॉट बैड। लेकिन आप उसी तरीके से, अच्छा ये तो बात होगी कि सिचुएशन कैसी दिखाई देती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से। अब इसका क्या क्रिटिसिज्म है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लिया जाए। इसका जो सबसे प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट है वो है बेसिकली कैलोरी इनसफिशिएंसी, या जो पहला कंपोनेंट है डेफिशिएंसी इन कैलोरी इनटेक। इसमें कई सारे इश्यूज हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है इंडिया में, और इस कंपोनेंट का सबसे ज्यादा वेटेज है 33%। लोअर कैलोरी इनटेक का यह मतलब नहीं कि लोगों को खाना अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसका यह भी मतलब नहीं कि लोग बेसिकली भूख से या हंगर से बहुत ज्यादा परेशान है। यह भी रीजन हो सकता है कि कैलोरी इनटेक पिछले डिकेड के मुकाबले अब इसलिए भी कम हो गया हो सकता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई हो सकता है हमारा बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हो, बेटर रोड्स हो गए हो, बेटर ट्रांसपोर्ट हो गया हो, बेटर हेल्थ केयर हो गया हो। इसके अलावा हो सकता है जो हमारा एक्सेस है एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस का, चाहे वो घर पे हो ऑफिस में हो, वो बेसिकली बढ़ गया हो। तो जो हमारा फिजिकल डिजीज एनवायरनमेंट है वो अगर बेटर हो गया तो कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली साइंटिफिकली कम होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर जीएचआई की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में कैलोरी इनटेक कम हो गया है, तो इसका ऑटोमेटिकली यह मतलब नहीं कि एक्चुअली वो आर्टिफिशियली कैलोरी इनटेक कम हुआ है। इसका मतलब हो सकता है हमारी डेवलपमेंट की साइकिल एक्चुअली उसको काफी इंफ्लुएंस कर रही हो। यह भी पॉसिबल है कि जो हमारी कंट्री है जिसमें इतनी सारी वेरिएशंस हैं, ह्यूज रीजनल इंबैलेंसेस हैं, पूरी कंट्री के लिए सिर्फ एक नंबर को यूज कर लेना। हो सकता है ब्रिटेन में आप यूज कर पाएंगे, सच ए स्मॉल साइज ऑफ कंट्री। हॉलैंड को आप शायद एक सिंगल डिजिट से डिनोट कर पाए, लेकिन साउथ इंडिया में भी कैलोरी इनटेक वही है, नॉर्थ में भी वही है, सेंट्रल में भी वही है, ईस्ट में भी वही है, वेस्टर्न में भी यही है, हिल्स में भी यही है, कोस्टल एरियाज में भी सेम कैलोरी इनटेक आप ले लें। तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि जो पहला कंपोनेंट है कैलोरी इनटेक का, ये बहुत अनफेयर हो सकता है इतनी बड़ी कंट्री जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रीजनल इंबैलेंसेस हैं। यह भी लगता है कि अगर आप कुछ स्टेट्स की बात देख लें, जैसे केरला और तमिलनाडु, जहां पे कैलोरी डेफिशिएंसी या फूड सिक्योरिटी की बेटर कंडीशन हो सकती है या बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम इंडिकेटर्स हो सकते हैं, अगर आप कंट्री के लिए आपने कोई एक नंबर फिक्स कर दिया तो ये जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं ये डिसएडवांटेज पे हो सकती हैं। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे स्टेट्स जहां पे शायद अभी न्यूट्रिशन का चैलेंजेस बहुत प्रेवलेंट हैं, जिसमें उड़ीसा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, बिहार हो सकता है, यूपी हो सकता है, उनमें कंडीशन खराब हो, लेकिन अगर आपने एक सिंगल नंबर फिक्स कर दिया कैलोरी इनटेक को लेके, तो ये जो खराब परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इनका प्रॉपर रिफ्लेक्शन इस इंडिकेटर में नहीं जा पा रहा हो। तो अल्टीमेटली ये बहुत क्लियर है कि जिसका सबसे ज्यादा वेटेज इस रिपोर्ट में है, उसमें एक सिंगल डिजिट को फिक्स कर देना पूरे कंट्री के लिए, और बिना इस चीज को अकाउंट में लिए हुए कि हो सकता है पिछले कुछ सालों में जो हमारा फिजिकल डिजीज एनवायरनमेंट है वो बेटर हो गया हो, इंप्रूव्ड हो गया हो, और इसको आप इस तरीके से पोर्ट्रे करने लग जाएं कि क्योंकि कैलोरी इनटेक कम हो गया है इस वजह से इंडिया में हंगर बढ़ गया है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भी क्वेश्चंस हैं कि जो कैलोरी कंपोनेंट इंडेक्स है, इसमें अगर हम हमारे ऑफिशियल एस्टिमेट्स और कैलोरी डेफिशिएंसी को लें तो उससे भी इसको मैप करना चाहिए था, मैच करना चाहिए था। तो पहला क्रिटिसिज्म हो गया इस रिपोर्ट का
पहले कंपोनेंट को लेके। इसके अलावा बात कर लेते हैं वेस्टिंग और स्टंटिंग की। जो जीएचआई है इसमें हालांकि जो इंडिया का रिकॉर्ड रहा है कि भाई हमारे अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज रहे हैं, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन भी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है। जो इंडिया का वेस्टिंग प्रेवलेंस कितना परसेंट होगा 17.3%, वर्ल्ड में सबसे खराब सिचुएशंस में से माना जाता है। और इंडिया भी इस चीज को नहीं डिनाई करता कि यस, वेस्टिंग को लेके, स्टंटिंग को लेके अभी हमें और भी बेटर इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल मिक्स, एक डिजिट को फिक्स कर देना, रीजनल इंबैलेंसेस को अकाउंट में नहीं लेना, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अनफेयर दिखाई देता है। स्टंटिंग में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस होगी? स्टंटिंग में वेस्टिंग के बजाय मच बेटर परफॉर्मेंस है। जो चाइल्ड स्टंटिंग है इंडिया में 1998 और 2000 के कंपैरिजन में देखें, जब 54% हुआ करता था, मतलब 1998-2000 में 54% हमारे जो चिल्ड्रन थे 5 साल से अंडर 5, उनका जो बेसिकली एज के हिसाब से हाइट प्रॉपर नहीं होता था। वही 2016-17 में अगर हम देख लें तो वो रफली गिरकर 17% हो गया है, विच इज फैंटास्टिक। स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? स्टंटिंग एक्चुअली एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मेजर है अंडर न्यूट्रिशन का। वहीं पे वेस्टिंग अगर आप देख लें कि एक्चुअली हाइट के हिसाब से वेट कम है, वो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म एक्यूट मेजर हो। तो अगर आपको दोनों में से एक को चुनना होगा कि कौन सा बेटर मेजर है, आप किसको चुनेंगे? वेस्टिंग शॉर्ट टर्म है, स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है, स्टेबल मेजर है। स्टंटिंग ऑफ कोर्स। चाइल्ड वेस्टिंग इसलिए भी हो सकता है कि कुछ महीने या हो सकता है एक आध साल इमीडिएट लैक ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक रहा हो या सडन एक्सपोजर हो गया हो किसी इंफेक्शियस डिजीज एटमॉस्फेयर से। तो इस वजह से वेस्टिंग के बेसिस पे ये डिसीजन ले लेना कि हंगर बढ़ गया है इंडिया में, ये भी ठीक नहीं है। और इस वजह से इंडिया भी अपने ऑफिशियल एस्टिमेट्स में से भी हमेशा अपनी पॉलिसी को लेके, रिसर्च को लेके, अपने हेल्थ केयर को लेके या अपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को लेके ज्यादातर वेस्टिंग के बजाय स्टंटिंग को हमेशा प्रेफरेंस देता है। इंडिया जो हमारी सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं उसको हम बेटर करके हमारी जो वेस्टिंग है और स्टंटिंग दोनों को साइमल्टेनियसली एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत क्लियर है कि आप स्टंटिंग को तब तक एड्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप वेस्टिंग को एड्रेस ना कर पाएंगे, क्योंकि वेस्टिंग शॉर्ट टर्म है। जब तक आप शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेंगे बच्चों को, तो जो लॉन्ग टर्म स्टेबल ट्रेंड है स्टंटिंग का, उसको आप कैसे फिक्स कर पाएंगे? तो ये बात हो गई चाइल्ड न्यूट्रिशन से लेके। अच्छा, एक और चीज, जो ये हमारी रैंकिंग गिरी है रफली 101, इसमें एक मेजर कंपोनेंट इस चीज का भी है कि जब कोरोना ने इंडिया को हिट किया, पूरा कंट्री शटडाउन मोड में चला गया, तो उस वक्त जो हमारे आईसीडीएस का स्टाफ था या सर्विसेज थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिनके थ्रू राशन दिया जाता है, जिनके थ्रू न्यूट्रिशन बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है एक्सपेक्टिंग मदर्स को या फिर चिल्ड्रन को, उन सबको डाइवर्ट करना पड़ा हमें पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में। तो जो हमारी सर्विसेज थी, न्यूट्रिशन डिलीवरी सर्विसेज थी, कहीं ना कहीं 2020-2021 में इस पैंडेमिक ने उनको एडवर्सली हिट किया। तो वो भी एक रीजन हो सकता है हमारी रैंकिंग के नीचे गिरने में। लेकिन अगर एक एक्सेप्शन की बात हम करें इस पूरी रिपोर्ट में, तो इंडिया की परफॉर्मेंस बाकी जो कंपोनेंट्स हैं जीएचआई के, उसमें काफी बेटर मानी जा सकती है। जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब हमने देखा कि कैलोरी में हमारी सिचुएशन खराब दिखाई देती है इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसके अपने गैप्स हैं या जिसके अपने क्रिटिसिज्म इश्यूज हैं। स्टंटिंग में खराब दिखाई देती है, वेस्टिंग में खराब दिखाई देती है। लेकिन जो चौथा कंपोनेंट है इस रिपोर्ट का, मोर्टेलिटी में इंडिया की कंडीशन बेटर दिखाई देती है। तो क्लियरली ऐसा लगता है, मतलब अगर हम लॉजिक से सोचें कि मोर्टेलिटी में मतलब अंडर 5 अगर चिल्ड्रन है, उनकी डेथ क्यों होती होगी? कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा, प्रॉपर फूड नहीं मिलता होगा। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और बहुत बड़ा एक्सेप्शन इसलिए है कि इंडिया की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके मुकाबले काफी कम है। हालांकि हमारा स्टंटिंग लेवल, हमारा वेस्टिंग लेवल सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। कि ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि पिछले कुछ डिकेड्स में जो हमारे चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट हुआ है, हो सकता है न्यूट्रिशन हम शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हो कि हमारी स्टंटिंग और वेस्टिंग बेटर हो जाए, लेकिन उनकी हम डेथ नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी चाइल्ड केयर हेल्थ फैसिलिटीज ने कहीं ना कहीं एक अच्छे इंप्रूवमेंट को अचीव किया है। दोस्तों, क्या हमें इस रिपोर्ट से सीखना चाहिए? क्या इसको आउटराइटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए या पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आई थिंक
ना ही तो हमें इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ना ही इसको पूरी तरह दिल से लगाना चाहिए। इस वजह से कि इस रिपोर्ट से जो हमको वैल्यूएबल फीडबैक मिला है कि हमें अपने न्यूट्रिशन को ठीक करना होगा, हम अपनी स्टंटिंग सिचुएशन को बेटर करना होगा, वेस्टिंग सिचुएशन को बेटर करना होगा, और मोर्टेलिटी में जो हम रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उसको और ज्यादा अच्छा करना होगा चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करके। साथ ही साथ जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसका जो न्यूट्रिशन डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको और ज्यादा रोबस्ट करना होगा। वो आप जनरली करते हैं अपनी आंगनवाड़ी के थ्रू, अपने स्कूल्स के थ्रू, अपने मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू, ताकि बच्चों तक, एक्सपेक्टिंग मदर्स तक वो न्यूट्रिशियस फूड पहुंच सके। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये टॉपिक ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।